क्या आप इस कहानी का राज सुलझा सकते हैं? पूरी कहानी के दौरान छुपे हुए हिंट्स पर ध्यान दें और अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको डराने में कामयाब हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे और राज और डरावनी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं, लेकिन संभल कर। स्काई टावर, तरक्की का एक मीनार। ये इमारत शहर की शान है, एक आधुनिकता का प्रतीक जो दूर से ही अपनी चमक बिखेरता है। शीशे और स्टील का ये नमूना जैसे आसमान को चीरता हुआ। इसकी ऊंचाई और बनावट देखकर हर कोई दंग रह जाता है। पर इस चमक दमक के पीछे एक फुसफुसाहट थी, एक ऐसी फुसफुसाहट जो हर रात सुनाई देती थी, जैसे कोई राज छुपा हो। एक राज था, और ये राज छुपा था लिफ्ट में। लिफ्ट जो दिन में सैकड़ों लोगों को मंजिल तक पहुंचाती थी, रात में एक अलग ही रूप ले लेती थी। चमकदार, क्रोम की बनी हुई और जानलेवा। रात के अंधेरे में ये लिफ्ट एक डरावनी कहानी बयां करती थी। लोग अजीबोगरीब घटनाओं की अफवाहें करते थे। कुछ कहते थे कि लिफ्ट में अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ कहते थे कि लिफ्ट अपने आप चलने लगती है। कभी लाइटें टिमटिमाती हुई, कभी लिफ्ट का अचानक गिरना। ये सब बातें लोगों के मन में डर पैदा करती थी, और एक ठंडी हवा जो हमेशा महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पर शहर ने इन बातों को अनसुना कर दिया। लोगों ने इसे महज एक वहम समझा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहे। बिजली की खराबी या लोगों का वहम, यही सब कहते रहे। किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही कोई जांच की। उन्हें क्या पता था कि परछाइयों में क्या छुपा है? कौन है जो इन अंधेरों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है? मंजिलों के बीच उस सन्नाटे में कौन इंतजार कर रहा है? क्या है जो हर रात इस इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लेता है? स्काई टावर जैसे अपनी सांसें रोक के बस इंतजार कर रहा था। एक अनजानी ताकत जो हर रात इस इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। राघव, नया सिक्योरिटी गार्ड, इन अफवाहों पर हंसता था। उसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, या उसे यही लगता था। उसकी पहली रात बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, मानो सांस लेने से भी डर लग रहा हो। वो खाली लॉबी में गश्त लगा रहा था। सन्नाटा था, बस लिफ्ट की धीमी आवाज कभी कभी सुनाई देती थी। अचानक उसे ठंड लगने लगी, जैसे कोई आस पास हो। वो पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। बस उसकी नजर के कोने में एक झिलमिलाहट हुई, जैसे कुछ हिला हो। उसने सोचा लाइट का खेल होगा, पर उसकी रूह कांप उठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट उसे बुला रही हो। ब्रेक रूम में उसकी मुलाकात उससे हुई। सफाई वाली बाई, उसका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। उसने धीमे स्वर में लिफ्ट की बात की। उसने बताया कि रात में उसे चीखें सुनाई देती हैं, रूह कंपाने वाली चीखें जो लिफ्ट शाफ्ट में गूंजती रहती हैं। उसने चमकदार दरवाजों के रिफ्लेक्शन में परछाई भी देखी थी। राघव ने उसके डर को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, बुढ़िया हैं, कुछ भी सोचती रहती हैं। पर शक का बीज तो बो ही चुका था। वो उस बाई के डरे हुए चेहरे को नहीं भूल पा रहा था। उसकी बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। चीखें, परछाइयां। उसने तय किया कि वो इस मामले की तहकीकात करेगा। उसने लिफ्ट के अंदर एक छुपा हुआ कैमरा लगवा दिया। उसका लेंस उस ठंडे वीरान इंटीरियर को कैद कर रहा था। देर रात तक वो फुटेज देखता रहा। घंटों तक कुछ नहीं दिखा, बस ऊपर नीचे जाती लिफ्ट। और तभी अचानक स्टैटिक में एक झिलमिलाहट हुई। एक पल के लिए एक परछाई स्क्रीन पर दिखाई दी और गायब हो गई। उसने फुटेज को पीछे किया, फिर से चलाया। हर बार वो परछाई वहां थी। फिर एक चेहरा दिखा, पीला, खोखला, और उसकी आंखें मानो उसकी आत्मा में छेद करके देख रही है। वो सिहर उठा। अफवाहें सच थीं, कुछ तो गड़बड़ थी। उसे इसे रोकना ही था। भाग 5। फंस गया। दहशत की एक तरफा टिकट। उसने खुद लिफ्ट में जाने का फैसला किया। देर रात जब पूरी बिल्डिंग खाली होती थी, वो अंदर गया। दरवाजे बंद हो गए और वो अंधेरे में डूब गया। हवा ठंडी हो गई, मानो डर का एहसास हवा में घुला हो। उसने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर उठी और अचानक रुक गई। 2 मंजिलों के बीच लाइटें टिमटिमाने लगी, जिससे डरावनी परछाइयां बन रही थीं।
जो उसके आसपास नाच रही थी। हवा में अजीब सी आवाजें आने लगी। वो फंस चुका था। दहशत की लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वो अकेला नहीं था। भाग 6, 13वीं मंजिल, धूल और राज। एक ऐसी मंजिल जो किसी को नहीं दिखती, लेकिन अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। लिफ्ट अचानक फिर से चल पड़ी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे चालू कर दिया हो। दरवाजे खुले। वो 13वीं मंजिल पर था। एक मंजिल जो किसी के लिए नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां थी। एक ऐसी मंजिल जो लिफ्ट के पैनल पर ही नहीं थी। एक भूली हुई जगह, जैसे समय ने इसे भुला दिया हो। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, जैसे यहां सालों से कोई नहीं आया हो। हवा में सड़न की गंध फैली हुई थी, जैसे यहां की हर चीज पुरानी और जर्जर हो चुकी हो। एक टिमटिमाता हुआ बल्ब लंबी डरावनी परछाइयां बना रहा था। उसने एक किताब देखी, एक पुरानी किताब जो धूल से ढकी हुई थी। एक डायरी जो एक टेबल पर खुली हुई थी, जैसे किसी ने इसे जल्दबाजी में छोड़ा हो। उसने उसे उठाया। उसकी उंगलियां धुंधली स्याही पर फिरी, जैसे वो किसी पुराने राज को जानने की कोशिश कर रहा हो। इसमें एक त्रासदी के बारे में लिखा था, एक ऐसी त्रासदी जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। एक औरत जिसके साथ अन्याय हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा थी। एक जिंदगी जो समय से पहले ही खत्म हो गई। एक कहानी जो अधूरी रह गई। उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही हो। एक ऐसा अनुभव जो उसे कभी नहीं भूल सकता। भाग 7, आमने सामने चीख जो खामोश हो गई। यह कहानी एक ऐसे पल की है जो समय में ठहर गया। एक चीख जो हवा में घुल गई। वो पलटा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं, जैसे किसी अंधेरे कुएं में झांक रही हो। उसकी ड्रेस फटी हुई थी और उस पर खून के धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक हादसे से गुजरी हो। उसका चेहरा जो कभी खूबसूरत रहा होगा, अब गुस्से और गम का नकाब बन चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था, हर बूंद जैसे उसकी पीड़ा की कहानी कह रही हो। वो उसकी तरफ बढ़ी। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी ठंडक ने उसकी हड्डियों तक को जमा दिया। वो डर के मारे पीछे हट गया, ठोकर खाई। उसकी आंखों में सिर्फ डर और हैरानी थी। औरत ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। एक चीख जो सदियों के दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे वो चीख सदियों से उसके अंदर दबी हुई थी, और फिर जितनी जल्दी वो प्रकट हुई थी, उतनी ही जल्दी गायब हो गई। हवा में समा गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बस उसकी चीख की गूंज रह गई, वो गूंज जो हमेशा के लिए उस जगह को भयानक बना गई। भाग 8, गायब। बस गूंज रह गई। वो भागकर वापस लिफ्ट में गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट वैसे ही खड़ी रही। वो फंस चुका था। उस औरत की चीख उसके कानों में गूंज रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाया, पर उसकी आवाज उस बिल्डिंग के विशाल खालीपन में कहीं खो गई। फिर सन्नाटा छा गया। लिफ्ट अचानक हिली, दरवाजे बंद हो गए। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। बस उसकी टोपी रह गई, लिफ्ट के फर्श पर पड़ी हुई, स्काई टावर के काले राज का एक खामोश गवाह। भाग 9, लिफ्ट बाकी है। एक खौफनाक मौजूदगी। स्काई टावर आज भी खड़ा है, इंसानी महत्वाकांक्षा का एक चमकदार प्रतीक, पर लिफ्ट अभी भी वहां है। एक खौफनाक याद दिलाता है उस अंधेरे की जो सतह के नीचे छिपा है। एक खौफनाक मौजूदगी जो मंजिलों के बीच फंसी हुई है, अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। और कभी कभी देर रात जब शहर सो रहा होता है, तो आप उसे सुन सकते हैं। एक धीमी आवाज, अंधेरे में एक फुसफुसाहट, एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ राज दफन ही रहे।